सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच और एक ही वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशंस बताऊंगा, यानी कि डेफिनेशन बताऊंगा इंग्लिश में, और उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा हिंदी में। इसके बाद में मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, और इसके बाद में मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि सेंटेंसेस के अंदर में होंगे। और इसके अलावा मैं सबसे मेन चीज़ करूंगा, मेक यू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं नाउन की तरफ और सीख लेते हैं नाउन को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा नाउन। तो नाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके बाद में हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को इजी भाषा में बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर नाम है तो ये मान लीजिए नाम ही नाउन है, बस। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है अशोक, इसके बाद में किंग, फिर दिल्ली, सिटी, फिर रोज, इसके बाद में सन, गोल्ड, इसके बाद में आर्मी और हॉनेस्टी। तो आप देख सकते हैं अशोक एक व्यक्ति का नाम है, राजा भी एक व्यक्ति का ही नाम होता है, एक जो दिल्ली है ये सिटी है, यानी कि सिटी का नाम है, यानी कि ये सारे के सारे नाम ही दिए हुए हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। आइए सेंटेंस में एग्जांपल समझते हैं। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस बता देते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि इसमें नाउन क्या है क्या नहीं है। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, इसमें जो चीज़ें, पहला सेंटेंस है राम गोज़ टू कानपुर। तो आप देख सकते हैं राम और कानपुर ये दो नाम हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, नाउन है। इसके अलावा यहाँ पे गोज़ लिखा हुआ है, गोज़ एक वर्ब है, टू एक प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में राम और कानपुर ये नाउन है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ही वांटेड टू ज्वाइन आर्मी, यानी कि ही प्रोनाउन है, वांटेड एक वर्ब है, ये टू प्रीपोजिशन है, ज्वाइन भी एक वर्ब है, और इसके बाद में ये रहा यहाँ पे नाउन। तो इस तरीके से आप नाउन तो समझ गए होंगे। इसके बाद भी आइए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन गाइस, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसके बाद में हिंदी समझते हैं। वह शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिनको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, और भी बहुत सारे होते हैं, दे, दोज, दीज। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। अभी आपको समझ में अगर नहीं आया है तो मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है राम गोज़ टू कानपुर, यानी कि इसमें ये राम जो है ये नाउन है, लेकिन अगर मैं इसी जगह पे कर दूं कि यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल में देखिए क्या लिखा, ये लिखा मैंने राम, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ही, यानी कि राम को मैं ही से रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राम को हटा दिया। तो ही बाइज बुक्स फ्रॉम मार्केट, यानी कि ही जो है, अगर यहाँ पे मैं राम भी लिख देता, ये एक दोनों सेंटेंस ये हैं, ये दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ के हम देखें तो हिंदी क्या होगी, राम कानपुर जाता है, वह वहाँ से यानी कि मार्केट से किताबें खरीदता है। और इसी को अगर कहें राम कानपुर जाता है, राम बाज़ार से किताबें खरीदता है। तो अगर इसको दोनों तरीक़ों से देखें तो वह जिसमें लगा है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं यहाँ पे प्रोनाउन। तो हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग सीखते हैं वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन। तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वर्ब जो होती है वो एक ऐसा शब्द होती है या एक ऐसा शब्द होता है जो कि कुछ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कहता है। अब इसकी हिंदी जान लेते हैं, यानी कि हिंदी डेफिनेशन। तो वह शब्द या जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहते हैं या बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं।
राइट्स, राइज, सिंग और इसके बाद में प्ले। तो ये राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, ठीक है। इज मीन्स है, राइज मीन्स उगना, इसके बाद में ये सिंग मीन्स गाना और इसके बाद में प्ले मीन्स खेलना। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस के एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ही राइट्स। आपको पता है ना कि ही जो है वो एक प्रोनाउन है, ही राइट्स, यानी कि ये राइट्स जो है ये एक वर्ब है और ये प्रोनाउन के बारे में कह रहा है कि ही यानी कि वह है, और राइट्स मीन्स लिखता है, वह लिखता है अ लेटर, एक पत्र। यानी कि राइट्स क्या कह रहा है कि वह, यानी कि ये नाउन के बारे में बता रहा है, लिखता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राइट जो है ये एक वर्ब है। इसके बाद में लिखा हुआ है दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। अब यहाँ पे इज जो है ये किसके बारे में बता रहा है, दिल्ली के बारे में। क्या कह रहा है, दिल्ली है, दिल्ली क्या है, दिल्ली है एक बड़ा शहर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब्स होती हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ और एडवर्ब की इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गाइस एक चीज़ आप लोग और कीजिएगा कि इन डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी डेफिनेशंस हैं और जैसे कि मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ आप लोगों को, तो बहुत ही ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। क्वालिफाई का मतलब यहाँ पे क्वालिटी से है, और इसको मैं जब हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन पहले मैं हिंदी इसकी बता देता हूँ, यानी कि हिंदी में डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। जो शब्द क्रिया का विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है कि जो शब्द वर्ब की वर्ब की विशेषता बताए, यानी कि ये देखिए वर्ब है, इसमें वर्ब की विशेषता बताएगा अगर, ठीक है, क्वालिटी बताएगा या फिर एडजेक्टिव की बताएगा। अभी मैं एडजेक्टिव पढ़ा दूंगा इसी के बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि खुद किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए तो उसे एडवर्ब कहते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, हियर, देयर, टुमारो, वंस, हार्ड, क्वाइट, ऑलमोस्ट, नाउ, नेवर। तो गाइस इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, अगर आप किसी से पूछ दोगे कि जैसे कि राम नाउन होता है, ही, सी, दैट प्रोनाउन होता है, तो गाइस नॉट क्या होता है, नॉट क्या होता है, ये नॉट जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। तो आप देख सकते हो। इसके बाद में चलिए हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। तो क्या कह रहा है, माई फादर इज़ टीचिंग हियर। तो अभी टीचिंग जो होती है ये वर्ब होती है, अभी इससे पहले आपने पढ़ा है टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो टीचिंग जो है वो वर्ब है। अब इसके बाद में ये एडवर्ब क्या कर रहा है कि ये बता रहा है किसके बारे में, टीचिंग के बारे में, कि मेरे पिता जो हैं वो यहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो ये वर्ब के साथ में लग गया, यानी कि ऐड हो गया, तो ये एडवर्ब हो गया। इसके बाद मिलेगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सेंटेंस है, तो क्या कह रहा है, आई एम, तो यहाँ पे एम की ये विशेषता बता रहा है, आई एम नॉट, मैं हूँ नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बाद में देखिए, सी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। गाइस अभी जैसे ही आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो ये वाला सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सी एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, ये एक एडवर्ब है यानी कि वेरी, और इसके बाद में एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरी गुड, यानी कि वेरी गुड मीन्स अच्छा होता है, वेरी, ये वेरी यानी कि बहुत, तो गुड की विशेषता बता रहा है कि शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्वालिटी बताता है किसकी, इसकी वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। अभी एडवर्ब क्या करता था, वो विशेषता बताता था वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे अब अगला से हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आप नोट भी करते जाइए नोटबुक में अगर चाहें तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए
एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है गुड, बैड, हॉट, फास्ट, स्लो, स्मॉल। तो आप लोगों ने डिग्री का नाम सुना होगा, या फिर अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आए जैसे 8th 9th 10th 11th, तो आप डिग्री से परिचित हो गए। तो ये डिग्रीज़ ही होती हैं, ये डिग्री का यानी कि फर्स्ट लेवल होता है। इसके बाद इनको हम पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो क्या कह रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय, यानी कि बॉय जो है एक ये नाउन है, और ये गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है, और विशेषता किसकी बता रहा है, बॉय की। वो कह रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा क्या है, लड़का। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गुड जो है ये एडजेक्टिव है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसी सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज़ टू हॉट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ टू हॉट, यानी कि टू जो है ये हॉट की विशेषता बता रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब क्या है कि जो प्रीपोजिशन होता है ये क्या करता है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। वही हिंदी में देख लीजिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं, उनसे संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो इन, ऑन, एट, ओवर, विथ, अंडर, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो ये ETC लगा करके अगर बोलें तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब हो गया, लिप्स वर्ब हो गया, इन मुंबई। अब ये ही का रिलेशन बता रहा है मुंबई से, यानी इन जो है ये ही का रिलेशन मुंबई से बता रहा है, यानी कि इसको आप प्रीपोजिशन कह सकते हो। इसके बाद में इसमें देखिए आई एम स्टैंडिंग ऑन ट्री। अब ये क्या कह रहा है, आई का रिलेशन ट्री से बता रहा है, यानी कि कह रहा है मैं पेड़ पर खड़ा हूँ। तो ये मैं जो है वो पेड़ से रिलेशन बता रहा है। इसके बाद लिखा आई एम विथ यू, तो आई का रिलेशन यहाँ पे यू से विथ बता रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंजक्शन। अब कंजक्शन की डेफिनेशन जो है पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर एग्जाम्पल्स और फिर सेंटेंस में एग्जाम्पल। तो कंजक्शन यानी कि कनेक्टर, कंजक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में बंद। तो आप देख सकते हो ये कर रहा कंजक्शन, और कंजक्शन को हम लोग कनेक्टर कहते हैं। और कनेक्टर से आपको समझ में आ रहा हो, कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। तो कंजक्शन यानी कि कनेक्टर इज अ वर्ड विच एड्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि दो शब्दों या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो, ठीक है, उनको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो आइए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो जैसे कि एंड है, बट है, व्हेन है, बिकॉज़ है, बिफोर है, आफ्टर है, वेयर है। तो ये सेंटेंस, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सभी किसके हैं, कंजक्शन के। तो आइए सेंटेंस के जरिए समझते हैं। क्या कह रहा है, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे एंड जो है ये कंजक्शन है, और ये किसको किसको जोड़ रहा है, राम और श्याम को, यानी कि दो शब्दों को। इसके बाद में आर प्लेइंग क्रिकेट। तो राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम यानी कि इन दोनों को, राम को और श्याम को कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन एंड जोड़ रहा है। ओके, इसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है आई एम लेट। ये एक सेंटेंस है, मैं लेट हूँ, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। यहाँ पे जो बिकॉज है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कंजक्शन का काम क्या होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग समझते हैं इंटरजेक्शन। तो क्या लगा, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट। जो शब्द अचानक हृदय से निकली भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक या विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये रहा टाइपिंग मिस्टेक। तो विस्मय सूचक कहते हैं, विस्मय सूचक नहीं। ओके, तो
आइए हम लोग अब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारे दिल की अचानक से निकली भावनाओं को प्रकट करें उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनको एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि वाव लिखा हुआ है, तो वाव जब निकलता है तो एकदम से निकलता है ना हमारे दिल से, वाव ऐसे करके, है ना। इसके बाद में देखिए हेलो, ये भी किसी को जब हम देख लेते हैं तो एकदम से निकलो हेलो, है ना। या फिर किसी को बुलाते हैं तो हिंदी में तो हम लोग बुलाते हैं ओ भाई ओ, ऐसे करके। लेकिन जब हम इंग्लिश बुलाएंगे तो हेलो करके बुलाएंगे ना, या हे करके। इसके बाद में कई बार अलास भी कहते हैं, ये इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं कितने दुख की बात है, और इंग्लिश में हम लोग अलास कहते हैं। तो आइए एग्जांपल्स के ज़रिए सेंटेंस में समझते हैं। वाओ इट्स अमेजिंग, जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे दिल से निकलता है वाओ इट्स अमेजिंग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। इसके बाद में लिखा हुआ है हेलो, तो हेलो हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक वर्क देते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन सभी के सभी। तो देखते हैं आप इस सेंटेंस से सभी वर्ड्स को निकाल पाते हो या छांट पाते हो या नहीं। तो ये सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है वाओ, तो ये आप ही बताएंगे वाओ क्या है। इसके बाद में मैं बताता हूँ। तो आपने अभी सोच लिया होगा या फिर अपने मन में एक्सप्लेन कर लिया होगा कि वाओ एक क्या है, इंटरजेक्शन। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है राम, तो ये भी आपने सोच लिया होगा कि राम एक नाउन है। इसके बाद में लिखा हुआ है एंड, तो गाइस आप समझ गए होंगे कि एंड जो है ये एक कंजक्शन है। ओके, इसके बाद में यू, तो आपने समझ लिया होगा कि यू एक प्रोनाउन है। वेरी नाइस। इसके बाद में आर, तो आपने समझ लिया होगा ना कि आर यू है ये एक वर्ब है। ओके, वेरी नाइस। इसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ है वेरी, तो यहाँ पे वेरी यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि ये विशेषता बता रहा है गुड की, तो ये रहा एडवर्ब। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है गुड, तो गुड क्या है, ये गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है। वेरी नाइस। इसके बाद लिखा हुआ है एट, और एट क्या है गाइस, एट है एक प्रीपोजिशन। ओके, इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे आइए प्लेइंग के पास में। तो गाइस प्लेइंग क्या है, प्लेइंग एक वर्ब है। वेरी नाइस। और इसके बाद में क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये वैसे क्या है, ये गेम का नाम है, यानी कि यह एक नाउन है। सो वेरी नाइस गाइस, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। गाइस मुझे ये भी पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग करेंगे, और जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एंटरटेनमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाई में नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाटएवर। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।